व्हाट्सअप गाइस, जस्ट वेटिंग फॉर कि आप सब आ जाएं ताकि हम आराम से बात करें। सो अभी हूँ मैं अपने जिम स्पिरिट जो कि इरफान का है। कि हम जस्ट वेटिंग। हाय प्रिंस नोडा 14, हाय प्रिंस युविका मरवोल, हाय शुभम दासू, हाय पल्लवी, हाय तलविंदर, हाय आवी राजपूत, हाय शुभम वर्मा, हाय शुभू, हाय डीवीएस प्रिंस नरोला, हाय गगन प्रिंस नरोला, हाय अमन प्रिंस नरोला, हाय गगन प्रिंस नरोला। अरे मेरे कितने हैं ना प्रिंस नरोला मेरे भाई। हाय नरेन, सारे यहीं बैठ के हाय कर रहा है। हाय हाय भागू, गगन प्रिंस, सहज, प्रिविका, हाय वीर, हाय रियाम, हाय सचविन 879, हाय प्रिंस नोडा 14। हाय हर्ष, नहीं बता सकता भाई, आपको ये इस हफ्ते देखना पड़ेगा। हाय वसीम। सो गाइज, मैं आज आपको किसी से मिलवाऊंगा। मैं कुछ दिन पहले भाई को मिला था। सो जैसे ही वो आएंगे, मैं ज्वाइन करेंगे मेरे साथ, तो मैं आपको उनके बारे में इंटरव्यू दूंगा। हाय एसडी कॉलेज वाले, चंडीगढ़ वाले हो। सो मेरा कॉलेज है एसडी, उसका एडमिन है मेरा भाई, और बहुत सही सी स्टोरी डालता रहता है, मैं देखता रहता हूँ। आ रहा हूँ आपके जिम में। डैश, आजा आजा, कभी भी आ जा। हाय साहिल। सो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि भाई आ जाए। जुनेद भी आ गया है। जुनेद कैसा है तू? दिल्ली में ठंड मना रहा है तू? हैं कपड़े दे दे मेरे, बता रहा हूँ, बाहर कोरियर वाले खड़े हैं। सो मैं भाई की वेट कर रहा हूँ। पंकित गोयल जब भी आ जाएंगे तो मैं उनको लाइव लूँगा और मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा कि वो कौन है और वो क्या करते हैं। और आज मैं लाइव क्यों आया हूँ? मैं लाइव स्पेशल उनके लिए आया हूँ। मैं कुछ दिन पहले उनसे मिला था, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि वो इस एज में, इतनी छोटी एज में वो ये काम कर रहे हैं जहाँ पर हम ये सब कुछ चीज़ें भूल चुके हैं। हम साइंस में बिलीव करते हैं और हम ये चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते और हम निकल जाते हैं वहाँ से, यू नो। एक मिनट, शायद वो आ गए हैं, मैं देखूँ एक बार। उनको बोलना एक बार दोबारा भेजेंगे, है ना। और हम इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते, पर मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ और मेरी वाइफ भी, और मुंबई में काफ़ी हद से ज़्यादा लोग इस पे बिलीव करते हैं। तो पहले शायद जब मैं चंडीगढ़ रहता था मैं भी बिलीव नहीं करता था इन सब चीज़ों पे, पर जैसे मैंने ग्रो किया, मैंने काम करना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो किसी भी चीज़ पे उनको बोलो एक बार दोबारा भेजें। हाय अभी, क्या हाल है? सो जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो मुझे इस बातों में बिलीव होना शुरू हुआ जब मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जो बॉलीवुड में बहुत पुराना काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें समझाया कि ये कैसे काम करता है और इसको कैसे मानना चाहिए, है ना। सो अब जब भी मैं जब से मैंने इन चीज़ों को मानना शुरू किया है, तब से मैंने अपनी लाइफ में भी ग्रो किया एंड मैं उतना काम भी हुआ हूँ, है ना। और जो मेरी लाइफ के फैसले हैं मैं और बेटर ले पाता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ हमारे पुराने बात करते थे, हम अब यंगस्टर्स इसको ख़त्म तो कर देते हैं कि हाँ यार वो तो पुराने मानते थे, पर वो कहीं ना कहीं हमेशा असरदार होती हैं और हमें उनकी बात हमेशा माननी ही चाहिए। जस्ट वेटिंग कि एक बार वो आ जाएं ताकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ। पंकज वेटिंग कि वो फोन उठा ले। सॉरी गाइस अगर मैं पॉज हुआ था। हाय ब्रदर। पंकित आपकी सिर्फ जीप निकली हुई है, आप कुछ बोलते हुए सुनाई नहीं दे रहे हमें। ओके, अभी 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 भाई ओके। आपका नेटवर्क बहुत कम है। ओके, नेटवर्क कम है भाई, उसको सही करो। अभी कुछ दिखाई दे रहा हूँ मैं? मेरा फर्स्ट टाइम लाइव है, दैट टू विद द यूथ आइकन। एक मिनट भाई, बस एक मिनट, यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा शोर है। मैं एक बार गाड़ी में बैठ के मैं सब आपको एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। श्योर 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 श्योर। गाड़ी की चाबी देना बेटा।
तब तक मैं दिखाता हूँ सबको। बहुत गंदी पड़ी है। इधर दिखा दो फोटो। खोल दे वहां से तब तक। ओके ओके ओके। अपने यहाँ के नेटवर्क्स में शायद शायद वो एक बार मजा और नहीं आ दबा। रहा। हाँ, एक मिनट भाई। लेट मी गो। या अब बात करते हैं आराम से। हाँ ये है अंकित गोयल। तो मैं भाई को यो तकरीबन 1 महीने पहले मिला था, और मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई काम करते हैं। हम वास्तु में बिलीव नहीं करते हैं ना कहीं हम, जो हमारी एज बढ़ी जाती है हम सोचते हैं यार ये कहाँ पुराने मानते थे वास्तु होता है नहीं होता, और हम इस पे ट्रस्ट करना भूल जाते थे। पर गाइस ट्रस्ट में वास्तु पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि वास्तु जब एंड तुम इट अपने वर्क। घर पे हर चीज वास्तु से पूछ के गाइडेंस के थ्रू बनाते हो तो तुम्हारी लाइफ में तुम हमेशा ग्रो करते हो। और तुम्हारे नेचर में भी फर्क आता है, तुम्हारे काम में भी फर्क आता है, तुम्हारे घर के माहौल में भी फर्क आता है। ये बहुत चीजें हैं जो हमें माननी चाहिए, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हमेशा देख के क्या करते थे, और हमने अपनी एज में आकर हम ये सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, बॉम्बे में आप आओगे, काम करोगे, भगवान करे आप सब बॉम्बे में आओ, बहुत सारा काम करो। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग वास्तु पे बिलीव करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा करते नहीं, करते हैं, बल्कि हमें करना चाहिए। वहां पर हम नहीं करते, और जहाँ पर हम सोचते हैं कि ये मेट्रो सिटी है यार, इतनी तेज भागती, ये कहाँ बिलीव करेगी, पर वो हमसे ज्यादा बिलीव करते हैं। और भाई आप मुझे बताओ कि मैं आपसे इंस्पायर हुआ था जब मैं आपसे मिला था कि भाई कि मैं भी विश्वास करता हूँ जब से मैं बॉम्बे में आया हूँ। आप किससे इंस्पायर हुए थे कि आपने इस एज में सोचा यार मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, मुझे एक्टर नहीं बनना, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे वास्तु पे लोगों को बताना है? देखो प्रिंस भाई, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी यूथ को इंस्पिरेशन के लिए जो इंसान चाहिए वो मेरे सामने इंस्टाग्राम पर इस वक्त लाइव है। कि थैंक कोई यू भी भाई। इंसान जब कुछ अलग करने की सोचता है तो जी वो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं प्रिंस से हमें देखने को मिलती है। और मेरा सौभाग्य है, मेरा एक बहुत ही, मैं नहीं भाई, लकी कहूंगा भाई मेरा अपने गुड लगा आप कि को मैं कि आपसे मिला, है ना। सो अरे आप अभी थैंक लोगों यू को वेरी बता पा मच। रहे हैं, मैं आपके थ्रू मेरे जितने प्यार करने वाले मैं उनको बता पा रहा हूँ कि यार अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं अगर वो वास्तु चेक करवाएं, है ना, और अपने घर का सब चीजों का, तो शायद उनकी उनकी लाइफ में भी चेंज आएगा। सो 100% मैं तो प्रिंस। मानता हूँ। जैसा कि हाँ, जैसा कि आपने अभी बोला, मैंने फर्स्ट टाइम, मेरी आपसे कब मुलाकात हुई थी, जब मैं ऑडिशन देने आया था रोडीज के। हाँ। सो उस वक्त से कभी ऐसा था कि कुछ करना है कुछ करना है कुछ करना है, लेकिन हाँ जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई, वास्तु आया, और फिर ऐसा लगा कि यार कि हम सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यकीन नहीं करूंगा और मैं अपने घर में कुछ चेंजेस नहीं कर सकता कि कोई मेरे को आके ठगेगा, ये होगा वो होगा, ये साइंसेस काम नहीं करती, हम टू कोल्ड मॉडर्न कल्चर में आ चुके हैं। लेकिन हाँ, मैंने इस बात को पाया, और आज मैं, जैसा आप जानते भी हैं कि मैं फ्री के कोर्सेज करवा रहा हूँ। आप खुद अपने घर पर बैठ के उपाय करो, खुद चेक करो, बिलीव करो, अगर आपके लिए और काम किया सबसे है तो इम्पोर्टेंट बात है गाइस, मैं लाइव मेरे लाइव आने का रीजन भी यही था जब मैं भाई से मिला था, मतलब उसके बाद में भी, और मैंने बोला कि मैं आपसे इंस्पायर हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने प्यार करने वाले हैं आप उनको तो एटलीस्ट गाइड करें मेरे साथ मिलकर। और इन्होंने बोला कि मैं फ्री गाइडेंस देता हूँ, मैं फ्री सिखाता हूँ, इसमें कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई कोई आएगा लूट लेगा तुम्हें बताकर, क्योंकि लूटने वाला जो लोग बोलते हैं उसमें लोग शक भी करते हैं कि यार ये तो पैसा कमाने आ रहा है। इसमें कोई पैसे का एग्जैक्टली लालच नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि यार इसमें सिर्फ मैं सब लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। आपका मतलब यह है कि आप चाहते हैं एग्जैक्टली कि आप अपना जो एग्जैक्टली आपने सीखा है ना, और आप आप खुद मानते करो। हो, आप मैं लोगों को बताएं ताकि। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज हमारे लिए कुछ छोड़ के गए, हमारे एंशिएंट, हमारे बड़े छोड़ के गए हैं, तो आप सही, और आप अपने घर पे बैठ के छोटा छोटा तो कुछ चेंज करो। ट्रू। अगर आपको लगता है 21 to 45 डेज में अगर आपकी जिंदगी में कुछ चेंज आता है, तब आपको यकीन करना चाहिए। तो मैं क्यों ना यकीन करूं, इसलिए मैंने वो यूट्यूब पर मेरे फ्री सेशंस है वो करो। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज यूथ ढूंढता है कि मुझे कोई नई फील्ड भी चाहिए, सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनना इट्स नॉट इजी। सो आप और क्या नया कर सकते हो। तो वास्तु एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम MA BA PhD ये सब करवा कर और लोगों को एक कंसल्टेंट बनाते हैं। लाखों रुपया महीने का लोग कमाते हैं, ऑथेंटिक दुआ कमाते हैं, प्यार कमाते हैं आप जैसे भाइयों का, और सामने वाले को रिजल्ट तो देते हैं ही। तो सब कुछ एक इंसान कर सकता है, बट दैट टू कि सिर्फ वो यकीन तो करे, और कम से कम थोड़ा सा ध्यान दे कि ये सब चीजें काम करती हैं। और हमारे बुजुर्ग कीमती थे, यूं ही तो भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा गया। या अभी अभी भाई मैसेज आ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कि वो कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे गाइडेंस ले सकते हैं आपसे, और कैसे वो अपने घर का सर सब कुछ चेंज करें कि वो उनको लगे कि वास्तु बिल्कुल के हिसाब से सब बिल्कुल, कुछ ठीक है। सबसे सबसे इजीएस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, आप यूट्यूब पर जाकर आचार्य पंकित गोयल आप सर्च करोगे तो वहां पर 8 सेशंस मेरे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें 0 से लेके 100% सारी वास्तु, घर में कलर, पेंटिंग, टॉयलेट्स, किचन, ये वो। और यू वॉन्ट बिलीव कि उसमें सब कुछ मैंने बताया है कि अगर आपके घर में कहीं पर गलत टॉयलेट है, ये बहुत फनी लगता है आज के यूथ को सुनने में कि यार एक टॉयलेट मेरा जिंदगी का क्या कर सकता है, बट
बट आप जैसे ही उसको ट्रीट करोगे, खुद वहां पर देखकर उन्होंने ट्रीट किया, उनको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, दैट इज गुड फॉर मी। आगे बढ़ने के लिए वहां पर नंबर्स होते हैं, आप नंबर पर कांटेक्ट करो, टीम से कांटेक्ट करो, आप कंसल्टेंसी ले सकते हो, आप कोर्सेज करके मेरी तरह आगे बिजनेसमैन को सपोर्ट कर सकते हो, आप जैसे सेलिब्रिटीज को सपोर्ट कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। तो ये सब चीजें तो है ही। तो उसके लिए एक नंबर है छोटा सा, वो इंस्टाग्राम पर भी आप डाल सकते हो, फेसबुक पर भी डाल सकते हो। एक मेरा नंबर भी है 8588882012, वहां पर भी कोई कांटेक्ट तो कर जुड़ गाइस सकता है। मैंने भाई मेरे लिए एक काम करना, मैं यहाँ पर लोगों को बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि गाइस जो भी चाहता है कि वो वास्तु के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले, ताकि वो बाकी लोगों से कभी कोई आए तो उसको पता हो कि मेरे को लूटे ना पाए, कोई लूट ना पाए, और उसको पता हो कि उसको लाइफ को कैसे ठीक करना है वास्तु के हिसाब से। तो मैंने अभी जो लास्ट पोस्ट डाली है उसमें मैंने भाई का नाम टैग किया है, आप भाई की आईडी पे जाना है ना। तो भाई आप अपने लिए आप अपनी स्टोरी पे अभी या फिर एक पोस्ट में आप वो सब कुछ डाल देना कि आपने सारी चीजें कहाँ कहाँ पे डाली है यूट्यूब पे, वो सब मेंशन कर देना, ताकि लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाए, है ना। वो लोग वहां पर आए और उनको सीधा मिले कि अच्छा हमें कहाँ जाना है और क्या करना है, आपकी आईडी में कहाँ पर जाकर देखना है, वो यूट्यूब का नाम जो भी है आपका, वो सब कुछ डाल के आप उसे मेंशन कर देना, ताकि लोगों के लिए इजी हो जाए, सबके लिए, कि वो देख पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं कर ही दूंगा। और हाँ, सारे लिंक्स जितने भी हैं वो सारे मैं दे दूंगा, नंबर भी डाल दूंगा, इफ इन केस किसी को कोई कांटेक्ट करना है और कुछ करना है, किसी भी तरीके से बात करनी है, किसी को बेचारे को कोई प्रॉब्लम है। तो मेरा मेन पर्सपेक्टिव क्या है, आपके साथ जुड़कर हम यूथ को ये बताएं कि हमारे जो पुराने लोग हैं वो कुछ हमारे लिए छोड़ के गए हैं, वो बेशकीमती है, बहुत कीमती है, उसको संभाल के रखना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। डर इस बात का लगता है यार हम पैसे लगा देंगे, हम ये कर देंगे, कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो आज आपको पैसे नहीं लगाने, आपको खुद घर पे उपाय करने हैं, छोटे छोटे से। कोई ये भी नहीं है कि आपको लाखों रुपए के हीरे जवाहरात जमीन के अंदर डाल देने हैं, हाथों में नग पहन लेने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे से, आपने तो देखा ही है किस तरीके से ये चुटकियों से काम। मैं तो इनफैक्ट इस बात की गारंटी भी देता हूँ कि 21 to 45 डेज के अंदर रिजल्ट नहीं आए तो मैं ये कहूंगा कि मेरे को वास्तु छोड़ देनी चाहिए। सो इट इज क्लेमेबल कि हाँ, रिजल्ट भी आपको मिलेंगे, जो आप चाहोगे वो मिलेगा, इफ इट इज प्रैक्टिकल। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जी मैं तो प्रिंस नरूला बन जाऊं जी, मेरा तो रोडीज में हो जाए। ऐसा थोड़ी होगा, जिसको प्रिंस नरूला बनना उसको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैंने इससे पहले ना बीच में एक टाइम आया था जब मेरा रनिंग शो था, हमने उसको बंद करने का प्लान किया था क्योंकि कुछ रीजन हो गए थे। सो मैं उस नए घर में शिफ्ट हुआ था एक घर पे, तो उस शो में जाती, मतलब उस घर में जाती तो वो हमारा शो बंद हो गया था। तो मुझे किसी ने बोला, मतलब मेरे बाबूजी हैं, मतलब जो उसमें शो में काम करते हैं, वो वास्तु को बहुत मानते हैं, पंकज जी। तो उन्होंने बोला कि तेरे घर की डायरेक्शन भी चेक करना बेटा, तूने जो नया फ्लैट लिया है। तो मैंने डायरेक्शन चेक करी है ना, तो मैंने उनको बताई, तो वगैरह ये सब डायरेक्शन सबसे गलत है ना। और तो मेरे को लगा कि यार मैं कहाँ मानूं, और ट्रस्ट मी वो 3-4 महीने मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ गड़बड़ है, और मैंने वो घर शिफ्ट किया, मैंने नया घर लिया, और ट्रस्ट मी और वो घर वैसी वास्तु के हिसाब से बना हुआ था, ठीक है। इतना फर्क पड़ता है ना भाई, इतना फर्क पड़ता है। मतलब वो 4 महीने के बाद, मतलब जैसे मैंने घर शिफ्ट किया था, फ्रॉम द नेक्स्ट डे लाइक मैं 365 डेज वर्क कर रहा था, जहां मेरा चलता हुआ शो, नया शो हमने बंद किया था, उस घर में बैठते, मतलब वो मेरे को लगा था कि यार मतलब डायरेक्शन भी कितना फर्क डाल दिया तुम्हारी लाइफ में, फर्क डाल दिया। मेरे को लगता है कि ये वास्तु जो हम भूल जाते हैं कि हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ, और इनफैक्ट हम लोगों से इंस्पायर होके व्हाइट हाउस पूरा वास्तु के हिसाब से बना है, हमारा अपना ताजमहल जो इतनी बड़ी हमारी एंशिएंट वो है, एक चीज है, मॉन्यूमेंट है, वो भी वास्तु के हिसाब से बना है। इंग्लैंड में सारे जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आज वास्तु के हिसाब से होती हैं, उसको मॉडर्न आर्किटेक्चर उन्होंने नाम दे दिया। और हम बोलते हैं यार मैं क्या मेरे को वास्तु या मेरे को बाबा बनना नहीं। आप एक सूट पहन के, एक टी शर्ट पहन के वास्तुकार बन सकते हो, वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो, आप अच्छी जिंदगी एंजॉय करते हुए भी आप लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। लोगों का थॉट प्रोसेस इस चीज में है कि यार अब मैं पंडित बनूंगा, या ऐसा थोड़ी है। यू आर अ कंसल्टेंट एंड यू आर ट्राइंग टू कि लोगों की जो लाइफ है वो आप उसको अच्छा कर सको। बिल्कुल बिल्कुल जी प्रिंस भाई, थैंक यू सो मच भाई कि आप आए हैं और आपने बाकी सब लोगों को भी बताया। आई थिंक थैंक यू वेरी मच। पहला मेरा लाइव ऐसा है कि मैं इतने दिनों के बाद आकर कुछ लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ कि यार ये चीजें भी बिलीव करो, क्योंकि ये लाइफ में बहुत फर्क डालती हैं, और आप उसके साथ मेरे साथ हैं उसमें, है ना। अभी मैं सबको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि गाइस प्लीज जाना और भाई की आईडी पे जाओ, और भाई यूट्यूब पे भी ये सब कुछ बताते हैं, आप उनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और भाई की इंस्टाग्राम पे जाकर भी उनको फॉलो करो, ताकि आप नई नई चीजें देखते रहो और घर बैठ के, ताकि आपको कोई बाहर से आके लूट ना पाए। भाई फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं, फ्री सब कुछ बताते हैं सबको भी, है ना, अगर कोई गाइडेंस और आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट भी बनाते हैं, इफ इन केस एनीवन वांट्स टू बी अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, वांट्स टू वर्क विद मी। जैसे भाई आपका भला करेंगे ताकि आगे जाकर आप लोगों का भला कर पाए, हमारा मतलब ये है कि आप सीखें और
अपने फैमिली में एटलीस्ट सारी फैमिली में चाचा ताया सबको अगर घर पे जाकर भी उनका वास्तु ठीक कर पाएंगे तो आई थिंक वो सबके लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत बेनिफिट है। बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच भाई। And it can change your life in just हाँ। 21 days. Thank you very much, Prince. Thank you. Yes. आपके कारण आज And मैं आप कुछ लाखों यूथ तक पहुंचकर नहीं अपनी भाई बात पहुंचा पाऊंगा। मेरे और लिए आई थिंक ये बना होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जहां पर तुम उनके साथ रहकर बाकी लोगों को सब कुछ बता वैसे पाते हो, इंस्पायर कर एक पाते हो, आपके है ना? लिए एक और So, अच्छी बात कि बहुत कम लोग हैं जो अप फ्रंट पे आकर किसी की तारीफ करके बोलते हैं कि भी हाँ ठीक है मुझे फायदा हुआ एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच। बहुत भाई कम लोग इस बात को मैं इस लेवल पर हमेशा पहुंचने के बिलीव बाद करता हूँ, मेरे को इसलिए एक्नॉलेज। यही सिखाया गया कि जो अच्छा काम करता हो उसको अप्रिशिएट करो, है ना? क्योंकि अप्रिशिएट करने से हर इंसान सिर्फ प्यार मांगता है और अप्रिसिएशन मांगता है कि यार उसके काम को जी सराहा जाए, है ना? और बाकी किसी को कुछ नहीं चाहिए होता। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, यू नो। कभी भी जरूरत और भी पड़ेगी, अगर मुझे भी पड़ी तो मैं डायरेक्ट आपको कॉल करूंगा कि भाई जी यू नो बिल्कुल मेरा ये वाला जी घर बिल्कुल, देखो मोस्ट कैसा है, कि वेलकम, मुझे मेरा कैसे सौभाग्य। जी बिल्कुल। ठीक है। थैंक थैंक यू, यू भाई, लव यू, थैंक यू सो थैंक यू, मच एंड आई लव यू। थैंक यू, सो गाइस जाओ अभी भाई की आईडी पे, भाई को प्लीज फॉलो करो और यूट्यूब पे जाकर भाई से सीखो जो भी सीखना चाहते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।